जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे, इसी कामना के साथ में आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी तिथि के व्रत पूजन का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि जो है ना, वह 19 फरवरी को सुबह 8:49 से शुरू होगी। साथ ही इसका समापन अगले दिन 20 फरवरी सुबह 9:55 पर होगा। और हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए एकादशी व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। देखिए, पुराणों में माघ का महीना जो है वो बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है। इस महीने में स्नान दान व्रत का बहुत अधिक फल हमें मिलता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए कहा कि जया एकादशी प्राणी के इस जन्म के एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली एवं उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को कभी भी पिशाच या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है, जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए एवं संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस व्रत को करने से व्रती को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यह भी मान्यता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धाभाव से करता है उसे प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो एकादशी के दिन व्रती को प्राय सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साधक को इस दिन सात्विक रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को शंख के जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। सात्विक भोजन करें एवं तामसिक पदार्थों से दूर रहें। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन जप तप पूजा पाठ करने से प्राणी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। व्रती के कुछ नियम होते हैं। व्रत से पूर्व यानी 10वीं तिथि के दिन से तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करें, लेकिन तुलसी दल एक दिन पूर्व तोड़कर रखें। व्रत के दिन भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध में एक दूसरे की बुराई से बचना चाहिए। किसी के बारे में कुछ गलत बोलना सोचना नहीं चाहिए। व्रत रखने वाले को वाले दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं काटने चाहिए एवं स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं जया एकादशी जो है इसकी व्रत कथा की। मैंने आप लोगों को पूजा विधि बताई है, कुछ स्नान दान के नियम बताए हैं, और वैसे ये भी पता ही है आप लोगों को माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण अर्थात माधव का महीना है। तो इस दिन आपको माघ के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। अब मैं बात करती हूँ व्रत कथा की। तो गांडवधारी श्री अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूटता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव सा माहौल था। गांधर्व गा रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इसे साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती व माल्यवान को शाप दिया और संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम एवं लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए
और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था, अतः उन्हें असहनीय दुख सहने पड़े। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सोने पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने कितने जन्म में कितने पाप किए होंगे, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी व पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम है। इस प्रकार के अनेक वचनों को कहते हुए वह अपना दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भोजन नहीं किया, न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। एक दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर इतनी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उनके इस रूप को देखकर बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? पूरा वृत्तांत बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए, इसलिए हम लोगों के लिए वंदनीय हो गए हो। इसलिए शिव तथा भगवान विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अतः आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास में कुयोनि से सहज मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप, यज्ञ, ज्ञान, दान कर लिए। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्गलोक में वास करते हैं। तो प्रिय भक्तों, इसमें आप लोगों को अभी मैं इस कथा का सार बताना चाहूँगी। देखिए, संगीत देवी सरस्वती जी का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता अति आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों, वहाँ प्राणी को संयम एवं मर्यादा को बना के रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है, हमारे सनातन धर्म के अनुसार। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर जया एकादशी संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को जरूर बताई है। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने सनातन धर्म से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सगे संबंधियों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, भगवान श्री हरि के चरणों में एक वंदन अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करें, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ में आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।